एक ऐसे समय की कल्पना कीजिए जब कुछ नहीं था। एक असीम अनंत शून्य, कुछ भी नहीं। न धरती, न आकाश, न प्रकाश, न जल, न वायु, यहाँ तक कि समय भी नहीं। ब्रह्मांड की रचना के पूर्व क्या ऐसा ही दृश्य रहा होगा? क्या इस दृश्यमान जगत के अतिरिक्त और कुछ भी विद्यमान है? अगर है तो वह कौन है? क्या उसी ने सृष्टि निर्माण किया? अगर नहीं तो यह सब अस्तित्व में आया कैसे? कौन लाया और क्यों? और सबसे बड़ा प्रश्न तो ये कि इस सृष्टि का रहस्य क्या किसी ने कभी जाना भी है? नमस्कार दोस्तों, सदा से ही ये सारे सवाल मानव जाति के अंतर्मन में उपजते रहे हैं। सारी सभ्यताएं, सारे धर्म, सारे दार्शनिक, सारी धर्मों की किताबें, यहाँ तक कि आधुनिक विज्ञान भी इस पहेली को सुलझाने का प्रयास करते रहते हैं, अपनी अपनी व्याख्याएं देते रहते हैं, अपने अपने विचार व्यक्त करते हैं। मत मतांतर, व्याख्याएं, ये सब आती ही रहती हैं। अलग अलग स्रोतों में अलग अलग व्याख्याएं होती हैं। ठीक उसी तरह हजारों सालों पहले हमारे ऋषियों ने भी इन्हीं सारे प्रश्नों को उठाया। वे सारे प्रश्न जो आज भी आधुनिक विज्ञान के लिए उतने ही रहस्यमय हैं जितने हजारों साल पहले हुआ करते थे। तो आइए इस रहस्यमय यात्रा पर चलते हैं आप और हम। इस यात्रा का पड़ाव जो हमें मिलता है वो सबसे पहला है ऋग्वेद, जो कि मानव सभ्यता के सबसे प्राचीन ग्रंथों में से एक क्या यूं ही कहना चाहिए कि सबसे प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद ही है। ये बात आधुनिक विज्ञान में भी आज सत्य मानी गई है। इसी ऋग्वेद के 10वें मंडल में एक अद्भुत सूक्त है जिसे नासदीय सूक्त कहा जाता है। यह सूक्त क्रिएशन हिम्न के नाम से भी जाना जाता है। ये नाम जो है वो थोड़ा सा भ्रामक है, क्योंकि इसमें सिर्फ सृष्टि की उत्पत्ति के बारे में नहीं बताया गया, लेकिन ये चेतना और अस्तित्व के गहनतम प्रश्न उठाता है। सबसे इम्पोर्टेंट फिलोसॉफिकल इंक्वायरीज सबसे ज्यादा गहन तरीके से, सबसे ज्यादा विचारवान तरीके से अगर कहीं पे प्रस्तुत हुई है तो मेरे हिसाब से वो नासदीय सूक्त में ही है। हमारे ऋषियों ने उस समय जब विज्ञान के पास में न तो दूरबीन थे न प्रयोगशालाएं, उस समय ऐसी ऐसी व्याख्याएं, ऐसे ऐसे निष्कर्ष उन्होंने दिए, वो आज भी आधुनिक विज्ञान के लिए मुश्किल है। ऋषियों ने निडर होकर के यह स्वीकार किया कि ये रहस्य देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, उन्हें भी ज्ञात नहीं है, हो सकता है किसी को भी ज्ञात ना हो। यही स्वीकार करना, ये बात की स्वीकारोक्ति कि हमें ऐसा भी कुछ है जो हमें नहीं पता, ये किसी और धर्म में, किसी और संस्कृति में नहीं माना जाता। इसीलिए हमारे यहाँ प्रश्न करना, सवाल उठाना, ये ज्ञानी का चिन्ह माना गया है। दूसरे धर्मों में जहाँ पे प्रश्न उठाने वाले को देवताओं के खिलाफ या भगवान के खिलाफ, जो भी उनके ईश्वर होंगे उनके खिलाफ मान करके और उनकी हत्या कर देने और उनको सजाए मौत दे देने का सबका प्रावधान होता है। हमारे यहाँ पे प्रश्न उठाना न केवल उचित है, लेकिन उस प्रश्न उठाने को संदेह की दृष्टि से नहीं देख करके, लेकिन एक ज्ञानवान की दृष्टि से देखा जाता है, उसे सम्मान दिया जाता है।
यही है नासदीय सूक्त की असली गहराई। यह रहस्य जितना खोला जाए उतना और गहरा होता जाता है। इस सूक्त का पहला मंत्र कहता है, ना सदा सीनो सदा सात दानीम नासीद्र जो नोव्योमा परोयत किमावरीव कुहकस्य शर्मन्नभ किमासीद गहनम गंभीरम। अर्थात तब न तो अस्तित्व था और न ही आकाश, न ही अंतरिक्ष, न ही समय। क्या था, कहां था, किसने रखा था? तब क्या अद्भुत अनंत अथाह सागर विद्यमान था या वो भी नहीं? आज हम अस्तित्व की बात करते हैं, कहते हैं कि कुछ है या कुछ नहीं है, लेकिन उस समय ऋषियों ने कहा कि तब तो कुछ भी नहीं था, यहां तक कि शून्य भी नहीं। अब आते हैं नासदीय सूक्त के दूसरे मंत्र पर। न मृत्यु रासद अमृतम न तरहि न रात्रा अहन आसीत प्रकेतः आनीदवातम स्वधया तदेकम तस्माद्धा अन्यन्नः पर किंच नास। इसका अर्थ क्या हुआ? उस समय न तो मृत्यु थी और न ही अमरता। तब न दिन था, न रात, न समय और न ही दिशा। तब परम तत्व क्या बिना वायु के सांस लेता था और आत्मनिर्भर था? यह वर्णन केवल सृष्टि की अनुपस्थिति नहीं बताता, ये उस अवस्था का संकेत है जहां मन भी कुछ नहीं सोच सकता। ये इस श्लोक की गहराई देखिए। ऋषियों ने शुरुआत में ही यह कह दिया था कि हम जिस ब्रह्मांड को देख रहे हैं वह सब एक नियत समय पर निरस्त था। उस अवस्था को शब्दों में बांधना असंभव है। अब तीसरे मंत्र पे आते हैं। तम आसीत तमसा गूढ़मग्रे प्रकेतम सलिलम सर्वा इदम तुच्छ येना भाव पिहितम यदासीत तपस्तत अन्नमाहिना जायतैकम। अर्थात उस समय सब कुछ अंधकार से ढका हुआ था। सब कुछ जल के समान एक अनंत प्रवाह में लिपटा हुआ था। उस अवस्था में वह जो भी असीमित था वह जागृत हुआ। उसके ज्ञान से जो भी आज अस्तित्व में है वह अस्तित्व में आया, प्रस्तुत हुआ। फिर उसी तप की महान शक्ति से एक एक का जन्म हुआ। यहाँ ऋषियों ने उस अवस्था का चित्र खींचा है जहां केवल और केवल अंधकार था और कुछ नहीं, कोई रूप नहीं, कोई दिशा नहीं। यहाँ पे केवल एक अनंत तरल प्रवाह था। यहाँ ध्यान दीजिए, शब्द जो जल शब्द प्रयोग किया गया है वह जल प्रतीकात्मक है। किसका? एक अनंत ऊर्जा का, जो कि प्रवाहित होती है, जो भी प्रवाहित हो रही है, बह रही है, इसलिए हम उसे जल का रूपक दे रहे हैं। उस ऊर्जा का कोई आकार नहीं था, वो बह रही थी और आगे सब कुछ धीरे धीरे आकार लेता गया। यह वर्णन आश्चर्यजनक रूप से आज की जो थियरी है प्राइमोर्डियल स्टेट जिसे कहा जाता है, या कॉस्मिक सूप, उस वैज्ञानिक थियरी से बिल्कुल पूरी तरह शब्दशः मिलती जुलती है। जहां विज्ञान कहता है कि ब्रह्मांड की शुरुआत एक अराजक ऊर्जा के सागर से हुई। ऋग्वेद भी यही कह रहा है। इसे ऋग्वेद ने जल के अनंत प्रवाह के रूप में परिभाषित किया। इस
श्लोक की सुंदरता यह है कि यह हमें दिखाता है कि हजारों साल पहले ऋषियों ने भी उस रहस्यमय आरंभिक अवस्था को गहराई से अनुभव किया था। बिना अनुभव के वो ऐसा न कह सकते थे न लिख सकते थे, क्योंकि ये तो कल्पना के भी परे है ना। और एक और ध्यान देने वाली बात, ऋषियों ने यहाँ तप शब्द का प्रयोग किया है। तप का अर्थ होता है आंतरिक ऊष्मा, गर्मी, ठीक है। वो ऊष्मा थी सृजन की शक्ति। उस शक्ति से अंधकार और रिक्तता के बीच उसने प्रवेश किया और निर्माण का कार्य आरंभ हुआ। उस अंधकार और रिक्तता के बीच का जो समय है उसे आधुनिक विज्ञान कहता है सिंगुलैरिटी, जीरो स्टेट, शून्यता, ऐसी अवस्था जहां से पूरा ब्रह्मांड जन्म लेता है। हजारों साल पहले उसी को ये कहा गया कि वह शून्य है। अंधकार और शून्यता से तप की शक्ति द्वारा सृष्टि की पहली किरण प्रस्तुत होती है। नासदीय सूक्त का अब चौथे मंत्र पे आते हैं। कामस्त दग्रे समवर्तताधि मनसो रेतः प्रथमम यदासीत सतो बंधुम सती निरविंद हृदि प्रतिष्या कवयो मनीषा। इसका अर्थ, सबसे पहले क्या प्रकट हुआ? काम। काम यानी इच्छा, आकांक्षा, और उसी इच्छा से मन का प्रथम बीज अंकुरित हुआ। ज्ञानी ऋषियों ने ध्यान में अनुभव किया कि अस्तित्व और अस्तित्वहीनता के बीच एक सेतु बना, और वह सेतु था चेतना की इच्छा। ऋषियों ने हजारों साल पहले कह दिया कि सृष्टि की जो शुरुआत हुई उसका कारण था इच्छा। कितना गहरा विचार है। आज विज्ञान भी यही कहता है कि ब्रह्मांड के उत्पत्ति के पीछे ऊर्जा का फ्लक्चुएशन था, लेकिन वेदांत इसे एक और आयाम देता है कि ब्रह्मांड केवल भौतिक ही नहीं बल्कि चेतन भी है। यहाँ काम केवल भौतिक इच्छा से नहीं, लेकिन यह पहली कॉस्मिक विल है जो कि शून्य को सृजन में बदल देती है। ऋषि कहते हैं कि चेतना ने चाहा तब अस्तित्व प्रारंभ हुआ। यह केवल विज्ञान की ठंडी निष्प्राण प्रक्रिया को एक चेतना से भरी हुई इस जीवित जीती जागती इच्छाओं वाली सृष्टि में परिवर्तित कर देता है। कितना खूबसूरत है। अब आते हैं पांचवें मंत्र पे। तिरश्चीनो विततो रश्मि रेशा मधः स्विदासी दुपरि स्वदासीत रेतोधा आसन महिमान आसंत स्वधा अवस्थात प्रियति परस्तात। अर्थात उस एक से, उस सिंगुलैरिटी से प्रकाश की किरणें फैल गई, ऊपर नीचे आड़ी तिरछी सभी दिशाओं में फैली। कुछ नीचे गई, कुछ ऊपर की ओर चली गई, और फिर उसी से कुछ बीज प्रकट हुए, महान शक्तियां प्रकट हुई। स्वधा प्रकृति के नीचे फैली, और प्रयति शक्ति वह जो ऊपर की ओर उठी। यह श्लोक हमें बताता है कि एक बार जब इच्छा जागी तो ऊर्जा ने नई नई दिशाएं बनाना शुरू कर दी। ऊपर नीचे भीतर बाहर, यह सब क्या है? यहाँ पे अंदर और बाहर यह द्वैत का जन्म था। संसार में हर चीज जो है वह पेयर्स में है, ठीक?
एक अंदर तो एक बाहर, जहां अंधकार फिर प्रकाश, ज्ञान अज्ञान, आशा निराशा, उसी तरह सारी चीजें जितनी भी हैं, मैटर का एंटी मैटर भी होना जरूरी है, ऊर्जा की प्रति ऊर्जा होना भी जरूरी है, तभी ये सृष्टि बैलेंस में रहती है ना। तो ये यहाँ पे द्वैत का जन्म हुआ। ये विवरण भी विज्ञान के द्वारा पूरी तरीके से सम्मत है। आधुनिक विज्ञान की एक्सपेंशन थ्योरी, जहाँ पे विज्ञान कहता है कि बिग बैंग के बाद में ऊर्जा हर दिशा में फैलने लगी, बैंग हुआ, सब चीजें इधर उधर आड़ी तिरछी, ऊपर नीचे दाएं बाएं हर जगह फैलती रही, फैलने लग गई। वहीं ऋषियों ने भी यही कहा कि रश्मियां ऊपर की तरफ गई, नीचे की तरफ गई, दाएं बाएं सब तरफ। प्रकृति और पुरुष का द्वैत प्रकट हुआ। स्वधा यानी पदार्थ और प्रयति यानी शक्ति, यहीं से सृष्टि का ढांचा बनना शुरू हो गया। ऋषियों की यह दृष्टि केवल भौतिक नहीं थी, यह आध्यात्मिक विज्ञान भी था। अब आते हैं नासदीय सूक्त के छठे मंत्र पे। वह कहता है, को अद्धा वेद क इह प्रवोचत कुत अजाता कुत इयं विसृष्टि अर्वाग्देवा अस्य विसर्जने नाथा को वेद यत आबुभव। अर्थात कौन जानता है और कौन ये बता सकता है कि सृष्टि कहां से उत्पन्न हुई और किसने इसे रचा। देवताओं का जन्म तो सृष्टि के बाद में हुआ, तो फिर वह भी कैसे जान सकते हैं। यहां ऋषि सीधे सीधे प्रश्न करते हैं। इतिहास में पहली बार और संभवतः आखिरी बार किसी सभ्यता ने यह स्वीकार किया कि शायद हमें पता ही नहीं कि सृष्टि कैसे बनी। सोचिए, जहां दूसरे ग्रंथों में सृष्टि के पैदा होने की अलग अलग कहानियां दी गई कि भाई 7 दिन में ऐसे 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 करके स्टेप बाय स्टेप पूरा सृष्टि की रचना हुई, ऐसा हुआ वैसा हुआ, पहले दिन ये बने दूसरे दिन वो बने, सबने अपनी अपनी कथाएं कही, सबने अपनी अपनी कहानियां सुनाई। वहीं पे ऋग्वेद ने ईमानदारी से कहा, हमें नहीं पता। हमें क्या, देवताओं को भी नहीं पता, क्योंकि उनका जन्म कब हुआ, सृष्टि उत्पन्न हुई उसके बाद में देवताओं का जन्म हुआ, उसके पहले प्रकृति नहीं थी, तो प्रकृति को चलाने वाले देवता कहां से होते। ये कितना साहसी विचार है। आज उसकी हम कल्पना कर सकते हैं, लेकिन सोचिए उस समय तो कल्पना के भी परे था ये विचार, इतना साहसिक था। आज का आधुनिक विज्ञान भी बिग बैंग थ्योरी देता है, लेकिन पॉइंट ऑफ सिंगुलैरिटी तक आते आते सारे गणित, सारे प्रकृति के नियम, फिजिक्स के नियम सारे के सारे धराशायी हो जाते हैं और प्रश्न वहीं की वहीं होता है कि सिंगुलैरिटी के समय क्या था, उसके पहले क्या था, वो कोई नहीं जानता। विस्फोट से पहले क्या था, वही प्रश्न हजारों साल पहले वैसा का वैसा ऋग्वेद ने उठाया। ज्ञान का असली आरंभ प्रश्न से होता है, यही हमारी सभ्यता की सबसे बड़ी शक्ति है। ऋषियों ने हमें उत्तर देने की बजाय प्रश्न करने की शक्ति दी। अब आते हैं 7वें मंत्र पे। 7वां आखिरी मंत्र है नासदीय सूक्त का। ये विसृष्टियर्थ आबभूव यदि वा दधे यदि वा न यो अस्याध्यक्षः परमे व्योमन्तसो अंग वेद यदि वा न वेद। इसका अर्थ, हर वस्तु जिसका अस्तित्व है उसका कोई न कोई रचयिता भी होगा। वह रचनाकार जिसने रचना की, या हो सकता है नहीं भी की, यह कौन कह सकता है। यह तो परम सृष्टिकर्ता जो सबका अधिपति है,
जो परम आकाश में विद्यमान है, जो सब कुछ देख रहा है, वही जानता है, या कदाचित वो भी नहीं जानता। सोचिए, फिर से हम उस पे आते हैं कि कितना साहसिक विचार है, कितना गहन विचार है। हजारों साल पहले ऋषियों ने स्वीकार कर लिया कि सृष्टि का रहस्य किसी को नहीं पता। सब अपनी अपनी थियरीज दे रहे हैं। हम भी जो कह रहे हैं वो भी एक थियरी है। सृष्टिकर्ता को हो सकता है उसको पता हो, या हो सकता है सृष्टिकर्ता को स्वयं भी नहीं पता। दुनिया की अन्य सभी सभ्यताओं ने स्पष्ट उत्तर देने की कोशिश की। कौन ईश्वर ने बनाया, किसने बनाया, कैसे बनाया, ईश्वर कौन है, क्या है, सबके सबके जवाब है उनके पास में। लेकिन ऋग्वेद ने कहा कोई नहीं जानता, हम भी नहीं जानते, शायद और कोई भी नहीं जानने वाला है। जिसने बनाया शायद वो, या हो सकता है वह भी नहीं। ज्ञान का सबसे ऊंचा स्तर है कि जब हम मानना शुरू कर देते हैं कि हम सब कुछ नहीं जानते। यही विनम्रता है जो सत्य की ओर लेकर के जाती है। उसका पहला कदम है। नासदीय सूक्त हमें याद दिलाता है कि सृष्टि का रहस्य आज भी उतना ही गहरा है जितना हजारों साल पहले हुआ करता था। बस ये याद रखने योग्य बात है कि पृथ्वी, आकाश, सारी सृष्टि, यह बनना, यह जन्म होना केवल भौतिक प्रक्रिया नहीं थी। यह एक चेतन रहस्य भी है, क्योंकि सब कुछ चेतना और इच्छा की शक्ति से ही जन्म हुआ। धन्यवाद। इति शुभम।